हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जूते का स्टोर कैसे खोल सकते हो। यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जूते का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि जूतों का स्टोर हम कैसे खोलेंगे, जूतों को स्टोर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और सस्ते से सस्ते आप जूते कहाँ से खरीदोगे और अंदर स्टोर में आपकी कमाई कितनी होती है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी बिजनेस और फिर फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस स्टोर को खोलना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद आपको अपना शॉप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी नंबर चाहिए होगा, जहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी बिजनेस पे कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, और दूसरी आपकी ज़मीन पे कि आपकी खुद की ज़मीन है या दूसरे की ज़मीन है। तो अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम आएगा। वहीं अगर दूसरे की ज़मीन है तो वहाँ पर रेंट वगैरह आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर खुद की ज़मीन है, वहाँ पर अगर आप अपनी शॉप को इस्टेब्लिश करते हो तो आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की कॉस्ट आएगी, जो कि 60 से 70 हज़ार आएगी आपकी, और साथ ही दुकान में माल भरने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। और अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो वहीं पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ पर रेंट भी आपको देना पड़ेगा एडवांस में। उसके बाद आपको कुछ अदर कॉस्ट देना पड़ेगा। साथ ही आपको जो दुकान के इंटीरियर है उसको डेकोरेट करने का भी पैसा देना पड़ेगा, और साथ ही आपको जो माल भी भरने होंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप अपने शॉप को भी ओपन कर लोगे और यहाँ पे माल भी भर लोगे, तो यहाँ पर आपको पूरे मिलाकर 3 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे एक अच्छे से शॉप को खोलने के लिए। तो अगर बात कर लें कि अब स्पेस की कि आपकी दुकान में कितनी जगह रहनी चाहिए, तो दोस्तों, जूते की दुकान के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कम जगह में ही अच्छे खासे डेकोरेशन करके अपने शॉप को स्टार्ट करते तो वहाँ पर अच्छी खासी आप कमाई कर लोगे। तो इस जूते की दुकान के लिए आपके पास 200 से 250 स्क्वायर फीट की ज़मीन रहनी चाहिए, जिसमें कि अच्छे से आप अपनी शॉप को ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो अलग से एक और रूम ले सकते हो, जिसमें कि अपनी गोदाम बना सकते हो, एक्स्ट्रा सामान को वहाँ पे रख सकते हो। आगे अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, जीएसटी नंबर की और रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कि आप ऑनलाइन जीएसटी नंबर अपना निकलवा सकते हो। ऑनलाइन अपने शॉप की जीएसटी जो बिलिंग है वो भी करा सकते हो आप। अब आगे बात कर लेते हैं जीएसटी के लिए आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी बिलिंग के लिए आपको जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको अपनी आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। उसके बाद आधार एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। साथ ही आपको बैंक का पासबुक लगेगा और एक आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, और साथ ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बस आपको एक शॉप ओपन करने के लिए चाहिए, जिसमें कि आपके लाइसेंस भी आपको इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो आगे आप बात कर लेते हैं कि आप सस्ते से सस्ते माल कहाँ से खरीदोगे। अगर आप इस जूते की दुकान को खोलना चाहते हो तो आप सस्ते से सस्ते सामान कहाँ से खरीदोगे। तो दोस्तों, सस्ते से सस्ते सामान लेने के लिए अपने जो शहर है उसके बड़े बड़े शॉप पे जा सकते हो, होलसेल शॉप पे जा सकते हो, जहाँ से कि आपको पता चल जाएगा कि जूते में कहाँ पे ज़्यादा मार्जिन पे आपको जूते मिलते हैं। वहाँ से आप होलसेल में माल उठा सकते हो। आप चाहो तो जो ब्रांडेड आइटम रहते हैं उसके 2 नंबर के जो प्रोडक्ट आते हैं उसके कॉपी प्रोडक्ट भी उठा सकते हो, जिसको कि ला के आप सस्ते रेट में बेच सकते हो, जिससे कि आपके ग्राहक भी बहुत अच्छे खासे रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात रही कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएंगे और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके शॉप में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो दोस्तों, आपके शॉप में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है जूतों में, वो 30 से 40% आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। आपको जो लोकल 2 नंबर के जूते रहते हैं, जिसमें कि कॉपी जूते रहते हैं, उसमें आपको और अच्छे खासे प्रॉफिट मिलेंगे, जैसे कि उसमें आपको 50% 60% तक मिल जाते हैं, जो कि बहुत सस्ते में आते हैं। ब्रांडेड कंपनियों के लोगों से लगे हुए आएंगे बहुत सस्ते में, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे खासे दामों पे भी बेच सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो आपको 30 से 40% की एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जितने भी बिजनेस आइडिया डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप भी जूते का दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।